अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी सुबह से नहीं बल्कि रात से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में हम लोग देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे रात में सोने में कब देर हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए सोते समय मोबाइल को कहीं दूर रख दीजिए और सो जाइए। अगर रात में सोने में देरी हुआ तो सुबह आप लेट से उठेंगे, और जिस दिन लेट से उठेंगे उस दिन सारे काम लेट से होंगे, कोई काम टाइम पे नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए, टाइम टेबल को बदलना चाहिए, और सबसे पहले टाइम टेबल को बदलना चाहिए। हर चीज़ का, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो मोबाइल देखना हो, चाहे टीवी, चाहे कुछ भी चीज़ के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा टाइम टेबल अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ताकि हम पहले सबसे पहले समय पे सोना सीखिए। अगर समय पे अच्छे से सोएंगे तभी हम जल्दी उठ पाएंगे, और जल्दी उठेंगे तभी हमारा काम टाइम पे होगा। आप लोग खुद एक बार सुबह जल्दी उठ कर देखिए, नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए, और रात को टाइम पे सोएंगे तभी अच्छे से नींद पूरी होगी। और जिस दिन आप सुबह उठ जाएंगे ना, उस दिन आप खुद देख लीजिएगा कि आपका सारा काम टाइम टेबल से होगा, अच्छे से होगा, टाइम पे होगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजना साहू, और मैं अपने यूट्यूब चैनल संजना दिशा व्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है अभी मेरा सुबह का टाइम, और अभी मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। और यहाँ बच्चे पीछे में मस्ती कर रहे हैं। जो मेरी बेटू है डायपर पहनी हुई है, उन लोग को बहुत भगा रही थी, लेकिन दोनों अपने में ही बिजी थे। तो ये मेरा मैके का वीडियो है, वही बनाई हूँ मैं, और अपना वही जो भी रूटीन अपना रही हूँ, लाया मतलब वेट लॉस के लिए, वहाँ भी मैं वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और सबसे पहले मैंने सूर्य नमस्कार किया है, क्योंकि शरीर को गर्म होना ज़रूरी रहता है। थोड़ा सा पहले हल्का सा, अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा टहल लीजिए, ताकि थोड़ा पसीना आ जाए। और या उसके बाद फिर मैं सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं, उससे भी पसीना निकल जाता है और काफ़ी एक्सरसाइज हो जाता है, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। और ये चक्की आसन कर रही हूँ, ये तो हमारे पेट के लिए, हमारे ओहरी के लिए, जो हम महिलाओं के लिए है, वो चक्की आसन बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे ओहरी के लिए है। तो अगर उधर कुछ भी दिक्कत होता है तो इससे ठीक हो जाता है। तो एक्सरसाइज तो मेरा पूरा हो गया है, और ये यहाँ बाकी सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। तो मैं दीसू को, उसको नाना खिला रहे हैं। दीसू तैयार हो गई है, मैं भी नहीं, मैं नहीं नहाई हूँ। तो अभी मैं वही दीसू को इडली खा लेती है। और वैसे तो इसका मन है, कभी मन होता है तो अपने खुद से खा लेती है, कभी खाती नहीं है, और आज खा रही है। तो मैं वही बैठी हुई हूँ कि चलो कुछ तो खा रही है, और उसी में पेट भर जाएगा, ये अच्छी बात है। तो क्योंकि घर का नाश्ता बनता है ना, चाहे रोटी हो, पोहा हो, या कुछ भी, तो उसे खाते हैं बच्चे ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा उन लोग का शरीर होता है। उसके बाद दीसू को देखिए कैसे एकदम से आम खा रही है, इसका तो फेवरेट है। इसे काट कर दूंगी ना तो अब भी अपना कपड़ा ख़राब कर लेती है, और ऐसे चूसने वाला दूंगी ना तो भी अपना कपड़ा ख़राब कर लेती है। हाँ, लेकिन इसको देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगती है। हाँ, लेकिन ये जो आम का दाग है ना, अगर कपड़े में लग जाए ना तो छूटता नहीं है, ये मेरे को बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अभी इसको दे देती हूँ। जितने बार बोलोगे ना इसको दोगे ना, उतने बार ये आम खा लेगी, लेकिन मना नहीं करेगी। तो अभी मेरा भी नाश्ता का टाइम हो गया है, और ये मैं कुछ फ्रूट ली हूँ, और क्योंकि फ्रूट थोड़ा सा ही ली हूँ, और उसमें कुछ एप्पल है, पपाया है। पपाया तो इतना मीठा है ना आजकल का, कि आम भी फैल है उसके सामने में। और अभी इडली भी ली हूँ, इडली बहुत हल्का नाश्ता होता है। और बस क्योंकि सबसे पहले मैं फल खा रही हूँ, उसके बाद 3-4 पीस, 3 तो नहीं, 4-5 पीस इडली ली थी मैं। वो मेरा फेवरेट भी है, और अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं इडली ही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है, और हल्का नाश्ता में भी है, और ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगता है। तो अभी नाश्ता तो हो गया मेरा, और नाश्ता में एकदम भर पेट कर भी नहीं खाई हूँ मैं, बहुत एकदम पेट मेरा भरा नहीं था, खाली था थोड़ा सा। क्योंकि एकदम फुल फुल पेट भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में भूख नहीं लगती है। पेट थोड़ा सा हल्का सा खाली रहना चाहिए। अगर एकदम से भर पेट खाते हैं ना तो उससे वज़न बढ़ जाता है।
और उसके बाद फिर ये मेरा लंच है। पत्ता गोभी तो बना दी थी, क्योंकि मायके में आते हैं ना तो सब मिलकर काम करते हैं। और चावल कोई बना दिया तो बड़ी बहन बड़ी दीदी बना दी, तो सब्जी को छोटी बहन बना दी, ऐसा ऐसा कुछ चलता है। मेरी मम्मी भी बनाती है। और हम लोग मम्मी का हाथ के खाना खाने के लिए ना क्या करते थे कि आजकल सब्जी को काट कर रख देते थे और मेरी मम्मी से बनवाते थे, क्योंकि उनके हाथ का तो हमेशा नसीब में होता नहीं, जब कभी आते हैं मायके तभी होता है। और बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मम्मी। हम लोग उसी सब्जी को बनाएंगे ना तो उतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना मेरी मम्मी के हाथ में ना एकदम से जादू है, बहुत टेस्टी बनता है। और अभी मेरी मम्मी किचन में ही है, वही बना रही थी। और फिर सब लोग लूडो खेल रहे थे, यह सब टाइम पास। और मेरे मम्मी पापा तो खाली टाइम में ही लूडो ही खेलते हैं। और फिर बच्चे भी आ गए ना, तो फिर बस उन लोग को तो बहुत पसंद है खेलना। और सब अभी स्कूल का छुट्टी है तो सब आए हुए हैं, तो घर एकदम भरा भरा सा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं वेट करती रहती हूँ कि कब मेरी दीदी लोग आएंगे तो मैं भी जाऊँगी। तो बस बस एकदम जन्नत लगता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है मायके जाना। आप सब लोग समझ सकते हैं कितनी खुशी होती है। और ये मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। और क्योंकि बिना दाल फ्राई किए कोई खाता नहीं है। कुछ लोग खा लेते हैं और आधे लोग खाते हैं, आधे लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैं दाल को फ्राई कर दी हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं खाती बिना दाल फ्राई किए। मेरे को बहुत पसंद है दाल फ्राई करके खाना। और एकदम गर्मा गर्म पियोगे ना तो एकदम सूप जैसे लगता है। तो लंच तो बन गया है। और ये देखिए सुबह धूप थी और अभी एकदम से बारिश हो रही है। तो ये रहा मेरा लंच। और ये मैं आज चावल खा रही हूँ, मेरे को रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था। और चावल मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा सा ही ली हूँ। उसमें दाल है और सिंपल सा मेरा लंच की थाली है और एक सब्जी है। और ये मेरा सैलेड है, चुकंदर। पहले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, अभी तो आदत बना डाली हूँ मैं खाने का। तो कभी खाने के साथ में ही खा लेती हूँ सैलेड, और नहीं तो कभी कभी ऐसे ही खा लेती हूँ। पहले खा लेती हूँ अच्छे से प्लेट भर के, उसके बाद खाना खा लेती हूँ। यदि आप चावल खा भी लिए ना तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रात का खाना हल्का कर सकते हैं, उससे आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और अगर आप दोपहर को भी अच्छे से चावल खा रहे हैं और रात को भी खा रहे हैं तो आपका वजन कम ही नहीं होगा। और अगर आप वजन कम करने में लगे हुए हैं तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इतना एक्सरसाइज कीजिए कि आपका पसीना निकले, वरना वेट कम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है। और जो अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं ना तो अपना वज़न वेट नापने वाला मशीन ले आइए, अपना वज़न कीजिए। और इससे पता चलता है ना कि हम जो कर रहे हैं, जो रूटीन अपना रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, मैं अपना हर रोज़ वज़न चेक करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ या मेरे को डर लगता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वज़न कीजिए, अपना वज़न नापिए और उससे पता चलेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो उसका हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है। हम जो भी डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना सही है या नहीं। अगर आप वज़न नापेंगे ना तब आपको अच्छे से पता चलेगा। और वज़न कम होगा ना तो फिर आप और मोटिवेट होंगे कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ और अब भी मैं अपना वज़न नापती रहती हूँ बीच बीच में। तो बस यही कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमें अपने वज़न कम करने में मदद हो करते हैं। और अभी हम लोग बाहर में हैं तो बाहर में थोड़ा सा गप मार रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरे बाकी घर वाले हैं उन लोग नेपाल जा रहे हैं पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने, तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे बैठे बैठे। और अभी मैं भेल बना रही हूँ, तो पहले अपने लिए बना लेती हूँ, बाकी ये मेरा रात का डिनर था। क्योंकि मैं दोपहर को चावल खाई थी ना तो अभी रात को एकदम हल्का खा रही हूँ ताकि मेरा वेट मेंटेन रहे जो है वो। और अभी मेरी दीशु लड्डू खा रही है और बाकी लोग को भी पसंद आया ना तो मैं बाकी लोग के लिए भी बना दी। और क्योंकि सब शाम को सबको भूख लग जाती है ना, बच्चे रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा नाश्ता होता है। और थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर लो और टमाटर प्याज, तो सबको बहुत पसंद आ रहा था। और सब बस मोबाइल देखते देखते खा रहे थे। और बहुत लोग रहते हैं ना तो बर्तन भी बहुत सारा हो जाता है, इसलिए पेपर में ही दे दी थी मैं। और सब बस अपना अपना सब बैठे थे और कोई का अपना कुछ काम कर रहे हैं, कोई गप मार रहे हैं।
अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो ये बहुत आसान है, बस अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है। बाकी अगर आप उस रूटीन में ढल जाएंगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। तो अगर आप योगा एक्सरसाइज जो भी करते हैं उससे सिर्फ आपका वज़न कम नहीं होता, आपका शरीर भी हेल्दी रहता है और जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। कुछ कुछ परसेंट आपको रिजल्ट मिलने लगता है धीरे धीरे, और आपका माइंड भी बहुत अच्छे से रहता है। क्योंकि मेरे को तो इसमें काफ़ी टाइम हो गया है, आदत हो गया है, मैं इससे अपना 17 kg कम कर ली हूँ और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ।